अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो थोड़ा मैंने मुख्तलिफ़ अंदाज से अपने ही अंदाज से बनाई है और आपको यकीनन पसंद आएगी। इसके लिए मैंने कढ़ाई में 2 बड़े खाना पकाने वाले जो चम्मच होते हैं वो भर के ऑयल के लिए, और ये 4 लाल गोल मिर्च जो साबित वाली होती है वो ली है, और इसमें 3 से 4 लौंगें थी, 8-9 काली मिर्चें और थोड़ा सा ज़ीरा और ये पुलाव पत्ता। और क्योंकि गैस का फ्लेम बहुत कम है, इसलिए कि गैस का प्रेशर आजकल बहुत ही ज़्यादा कम आ रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता ही खाना बनता है, लेकिन ये कि सालन बन जाता है। अब मैंने इसमें ये चिकन शामिल कर दिया। ये हाफ़ के जी चिकन है जो मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ ऑयल में, और इसका रंग चेंज होने तक मैं इसको फ्राई करूँगी। बस ये आहिस्ता आहिस्ता खाना बन रहा है, सालन बन रहा है, बल्कि रोटियां तो बन ही नहीं सकती क्योंकि उसके लिए तो गैस का प्रेशर तेज़ ही चाहिए। आजकल बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है यहाँ पर गैस की, तो इतना है कि तो प्रेशर बहुत कम है, लेकिन सालन धीरे आहिस्ता आहिस्ता बन जाता है। बाकी 2-3 दिन तो ऐसा रहा था कि गैस बिल्कुल ही ऑफ थी, चाय भी नहीं बना सकते थे हम। और ये चिकन का कलर चेंज हो चुका है, तो मैंने इसमें 3 से 4 टेबल स्पून ये लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया, और इसके साथ ही मैंने आधा पाव के करीब दही जो अच्छी तरह से पहले से फेंट लिया था वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये पिसे हुए मसाले हैं जिसमें हाफ़ टी स्पून नमक है और हाफ़ टी स्पून पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च है, जिससे सालन का कलर बहुत अच्छा आता है। 1.5 टी स्पून इसमें चाट मसाला है, सॉरी चाट मसाला नहीं बल्कि तिक्का मसाला है, और इसमें 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया है और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है। वैसे इसके अंदर बस वही घर के मसाले शामिल हैं। इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा ये है कि मैंने 1.5 टी स्पून इसमें तिक्का मसाला शामिल किया, और इससे ये कढ़ाई बहुत ही टेस्टी और इसका जायका बहुत चेंज हो जाता है और बहुत मज़ेदार लगती है। मैंने इसको थोड़ा सा कवर कर लिया ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। 4 से 5 मिनट में मैंने इसको चेक करती रही हूँ, दरमियान में भी दही का पानी खुश्क हो गया और ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया। और अब मैं इसमें 2 छोटे टमाटर जो मैंने काट के रखे हुए थे वो मैं इसमें डाल रही हूँ। इसके साथ ही मैंने एक छोटी प्याज वो भी पहले से ही काट के रख ली थी, वो मैंने इसमें डाल दिया। असल खाना यही है कि आप कम मसालों से ज़्यादा जायका ला सकें, तो वही असल चीज़ होती है। बहुत ढेर सारे मसाले अगर हम इसमें शामिल करते हैं और फिर तो जायका आना ही है। कमाल तो यही है कि आप कम मसालों में अच्छा जायका ले आएँ। तो मेरे खानों में, मेरी रेसिपीज़ में अक्सर बहुत कम मसाले होते हैं, मैं कम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है खाने बड़े मज़ेदार और जायकेदार होते हैं। और अब मैंने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया ताकि ये थोड़ा सा जो टमाटर हैं इनके गलने की वजह से जो थोड़ा पानी आ गया वो खुश्क हो जाए। इसको मैंने वक्फे वक्फे से 3 से 4 मिनट तक भूना है। इसको मैंने वक्फे वक्फे से 3 से 4 मिनट तक भूना है, और इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये चिकन कढ़ाई बहुत मज़ेदार और टेस्टी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको ज़रूर पसंद आएगी। और ये तकरीबन बस तैयार हो चुकी है। मैंने इसमें 3 से 4 वैसे मोटी वाली मिर्चें डालनी होती है, लेकिन मेरे पास अभी पतली मिर्चें थी तो मैंने वही वाली डाल दी। और ये मैं थोड़ा सा हरा धनिया जो मैं ड्राई कर लेती हूँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है फ्रेश नहीं मिलता तो फिर मैं वो डाल देती हूँ, तो मैंने इसमें ये पिसा हरा धनिया थोड़ा सा ड्राई किया हुआ है वो छिड़क दिया। और ये गर्मा गर्म भाप उड़ाती हुई मज़ेदार चिकन कढ़ाई मैंने तैयार कर ली है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।